Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start chapter number 6 of ninth class mathematics book. Algebraic manipulation. हम इस चैप्टर में सीखेंगे how to find SCF and LCM, basic operations on algebraic functions, square root of algebraic expressions. अगर आपने चैप्टर नंबर 5 की अच्छी प्रैक्टिस की है, फैक्टराइजेशन जो इससे पिछला चैप्टर था, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। और अगर आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और फिर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि what is SCF, highest common factor, and what is LCM, least common multiple? ये होते क्या हैं? पहले इसके लिए बस 1-2 मिनट की बात करते हैं, फिर इनको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हमारे पास नंबर हैं 12 एंड 16। इनका जो SCF है दैट इज 4। कैसे फाइंड किया वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम SCF का जरा मतलब सीखें। SCF है 4, मीन्स 4 क्या है, 4 में क्या एबिलिटीज हैं ये बतलाना चाहता हूं आपको। भाई 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है, हाईएस्ट। 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर सकता है। और भी हैं छोटे फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स में और भी हैं। 1 भी है जो इनको पूरा डिवाइड कर सकता है, 2 भी है जो इनको पूरा डिवाइड कर सकता है, और 4 भी है। बट 4 इज हाईएस्ट। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर सके। तो ये होता है SCF। और SCF में दिए गए नंबर्स को पूरा डिवाइड करने की सलाहियत होती है। इस मतलब को समझिए जरा गौर से, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। अच्छा, अब व्हाट इज LCM? 12 और 16 ही अगर हम लें तो इनका LCM बनता है 48। ओके, कैसे फाइंड करना है वो बाद में सीखेंगे। अभी मैं जरा LCM का मतलब सिखलाऊं। LCM है 48। अब 48 में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? लीस्ट कॉमन, ये वो छोटे से छोटा मल्टीपल होता है। हाँ जी, कॉमन मल्टीपल इससे बड़े भी हैं। 48 हो गया, 96 हो गया, 144 हो गया, एंड सो ऑन। ऑल दीज आर कॉमन मल्टीपल्स। ये वो छोटे से छोटा मल्टीपल है जो दिए गए नंबर्स पर डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, अब इन दोनों अल्फाजों को जरा गौर से फिर से सुनिए। SCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। LCM वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 48 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 48 16 से भी। इससे छोटा कोई नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, बड़े हैं तो हम बड़ा नहीं ढूंढ रहे, लीस्ट। हम SCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढ रहे, लीस्ट कॉमन। उससे छोटा कोई नहीं, बड़े हैं तो बड़े की तो हद को नहीं, और भी मिलते चले जाएंगे। तो लीस्ट कॉमन, छोटे से छोटा, ओके, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल्स में आता हो। मल्टीपल्स होता है किसी के टेबल में आना जो उसके पूरा डिवाइड हो जाए। फाइनली वंस अगेन मेरे अल्फाज को गौर से सुनिए। SCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। LCM वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरा डिवाइड
हो जाए। इसमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है और इसमें डिवाइड करने की सलाहियत होती है। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप कहें तो एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 12, 18 एंड 30। तो इनका जो एचसीएफ है दैट इज 6। ये वो बड़े से बड़ा नंबर है। जो और भी हैं कॉमन फैक्टर जो इसको 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन ये छोटा है, ये और भी है। ये इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको पूरा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। और व्हाट इज एलसीएम? अगर मैं 12, 18 और 13 का एलसीएम निकालूं तो दैट इज 180। तो ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और भी हैं कॉमन मल्टीपल्स जैसे कि 180, 360, 720 एंड सो ऑन। ये तो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बट वी नीड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये था इंट्रोडक्शन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए अब इनको फाइंड करने का तरीका सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बहुत आसान बात है, हमारे पास नंबर है 39, x7, y3 एंड z। इसको फैक्टराइज कर दीजिए जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा। तो 3 13 x7 यानी 7 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। y3 टाइम्स आएगा, 1 2 3 एंड c। Second number is 91, x5, y6, z7। तो 97 7 13 ओके, आप फैक्टराइज कर लीजिएगा इसको। अब x5 है तो 1 2 3 4 5, y6 1 2 3 4 5 6 और z7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। एचसीएफ का मतलब तो हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। तो भाई जितने भी जिन नंबर हैं जिन जब उनकी फैक्टराइजेशन हो जाए तो उनमें से कॉमन एलिमेंट्स आपने ढूंढने हैं। कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। देखिए ये 13 इज कॉमन। ओके, x इज कॉमन, देख रहे हैं आप, x। फिर x इज कॉमन। ये निशान मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। वंस अगेन x इज कॉमन। वंस अगेन x इज कॉमन। वंस अगेन x इज कॉमन। तो आप देखें यहाँ x 7 टाइम्स था, यहाँ 5 टाइम्स था, तो डेफिनेटली 5 टाइम्स x कॉमन आना था। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब y कितनी टाइम्स, ये अनकॉमन हो गया। अब y कितनी टाइम्स कॉमन आएगा, आप देखिए जी, 1 2 3। ओके, 3 टाइम्स। यहाँ y6 है, यहाँ y3 है, तो डेफिनेटली y3 टाइम्स कॉमन आएगा। और z कितनी टाइम्स कॉमन आएगा, 1। ओके, यहाँ 7 टाइम्स है तो यहाँ 1 टाइम, तो 1 टाइम्स ही कॉमन आ गया। इस सारे का प्रोडक्ट कहलाता है एचसीएफ। 13 1 2 3 4 5, 13 x5 y3 एंड z।
इट इज द एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ में फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपको इसके साथ ही, हालांकि क्वेश्चन में तो जस्ट एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बतलाया गया है, लेकिन मैं इसके साथ ही एलसीएम का इंट्रोडक्शन भी रखूं, एलसीएम की प्रैक्टिस भी करवाता रहूं, तो हम इस क्वेश्चन के एंड पर एलसीएम भी फाइंड करेंगे और इस तरह हम दोनों तरीके समझ जाएंगे। अच्छा, एचसीएफ में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है, और एलसीएम में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। आई रिपीट, एचसीएफ में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और एलसीएम में कॉमन एलिमेंट्स के बाद अनकॉमन एलिमेंट्स भी लिखने हैं। तो देखते हैं भाई, ये तो थे ना कॉमन, 13 इज कॉमन, ओके। अब लेकिन 3 अनकॉमन है, वो भी लिखना है, 7 अनकॉमन है, वो भी लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद x कितनी दफा कॉमन आया था? 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स तो कॉमन आ गया, 1 2 3 4 5। और अनकॉमन कितनी दफा आ गया? 2 टाइम्स, 1 2। y कितनी दफा कॉमन आ गया? 3, 1 2 एंड 3। और अनकॉमन कितनी टाइम्स है हमारे पास? 1 2 एंड 3, ओके। 3 टाइम्स y अनकॉमन, 2 एंड 3। z कितने टाइम्स कॉमन आ गया? 1 टाइम। और अनकॉमन कितने टाइम्स आ गया? 6 टाइम। और यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1, ओके एंड 6, ये अनकॉमन हो गया। अब इस सारे का जो प्रोडक्ट है ये बनता है बच्चों एलसीएम। इसका प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा, और यानी 13 इंटू 3 इंटू 7 का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लिख लीजिएगा। मैं इसको लिख देता हूँ इंटू एक्स। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6, एक्स 7, और y 1 2 3 4 5 6, y 6 एंड z 7। अब यहाँ भी देखें तो y मैक्सिमम पावर 6 आया है, z 7 और x 7, ओके। और इस सारे का प्रोडक्ट आप लिख लीजिएगा 13 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या सीखा हमने एचसीएफ में? भाई ये फैक्टराइजेशन तो 5th चैप्टर का काम है, ठीक है ना, जो हमने की। आफ्टर फैक्टराइजेशन एचसीएफ और एलसीएम जो हमने सीखना, तो एचसीएफ में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है, और एलसीएम में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। इसी की प्रैक्टिस है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। सेकंड पार्ट है, देखिए जरा, 102 x, y, 2 एंड z। 102 को अगर मैं फैक्टराइज कर लूं, 2 5 जा, 2 1 जा, 3 1 जा, 3 7 जा एंड 17 1 जा। ये बना 2 इंटू 3 इंटू 17 और इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी। देखे ना, x y 2 टाइम्स है और z। 85 x 2 y एंड z। 85 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 17 x2 2 टाइम्स आएगा, x इंटू y इंटू z। The third term is 187 x y z square। 187 को फैक्टराइज करते हैं। 17 1 जा, 11 1 जा, तो ये बना 11 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z 2 टाइम्स, y 1 टाइम्स एंड x। एंड नो एचसीएफ, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है, ओके। तो ढूंढिए कॉमन, ये देखिए
मैं अब ये सर्कल नहीं लगाने लगा, बहुत ज़रा डर्टी सा लगता है। 17 नज़र आ गया आपको? 17 एक्स, ये देखें 1 टाइम एक्स आ गया, ओके एक्स। और अब और कोई एक्स कॉमन नहीं है। वाई कितने टाइम्स है? 1 1 1 वाई एंड जी, ओके ये बन गया SCF हमारा हो गया 17 एक्स वाई जी, ओके। लेकिन हम LCM की प्रैक्टिस भी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो इसी क्वेश्चन का LCM फाइंड करने के लिए भी कह सकते हैं। हमें दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए, और मेथड बहुत आसान है कि SCF में सिर्फ कॉमन लिखने हैं और LCM में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। तो चलिए जी, पहले 17 कॉमन हो गया, और अब अनकॉमन कौन हो गया? 2 3 5 11, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, इन सब का प्रोडक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आई एम नो कैलकुलेटर नो। मल्टीप्लाई बाय एक्स कितने टाइम्स आएगा बच्चों? 1 टाइम तो कॉमन हो गया ना, और अब ये 1 टाइम हो गया आपके पास अनकॉमन, तो 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स। वाई 1 टाइम कॉमन और ये 1 टाइम अनकॉमन, ओके, तो 2 टाइम्स वाई आ गया, वाई इंटू वाई। z 1 टाइम कॉमन एंड 1 टाइम अनकॉमन, तो z इंटू z। इस सारे का प्रोडक्ट आप लिख लीजिएगा, जो भी आएगा उसके बाद क्या आएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये था इसका LCM, ओके। और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द SCF। आप जरा देखिए इसको गौर से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप इस एक्सप्रेशन को बखूबी जानते हैं। फैक्टराइजेशन के तरीके आप 5th चैप्टर में सीख चुके हैं। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, और अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5। याद आ गया ना? 3 2 6, तो इसकी पेयरिंग बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, और फैक्टराइजेशन हो गई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब थोड़े से वक्फे के साथ दूसरी एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। वंस अगेन पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें। वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 5, ओके, द प्रोडक्ट माइनस 12, और अब यहां पर हमें चाहिए माइनस 4। तो 6 2 12, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। ये बात मैं समझा इसलिए नहीं रहा कि चैप्टर नंबर 5 में हमने बड़ी डिटेल से समझा हुआ है। अब हम SCF और LCM सीख रहे हैं। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन, और x प्लस 2। भाई हो गई फैक्टराइजेशन। अब बड़ी आसान बात, SCF फाइंड करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन और इसकी फैक्टराइजेशन में कॉमन ढूंढिए कौन से हैं। जी बिल्कुल ठीक पहचाना, x प्लस 2 एंड x प्लस 2, दैट इज द SCF। लेकिन हम तो LCM की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो व्हाट इज LCM? अब कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखेंगे, और विच आर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6। अच्छा है कि हम दोनों प्रैक्टिस को साथ साथ लेकर चलें। ओके, देखा आपने कितना आसान है भाई। फैक्टराइजेशन हमने 5th चैप्टर में सीखी। मैंने कहा था अगर आपको 5th चैप्टर अच्छी तरह नहीं आता तो आप 6th चैप्टर के लिए आपके लिए दुश्वारी होगी। तो आप पहले 5th चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कीजिए, क्योंकि ये सारा काम हमने 5th चैप्टर में सीखा था। ओके, 5th चैप्टर के जरिए फैक्टराइजेशन की। और अब SCF तो सिर्फ एक लाइन है समझने वाली कि भाई SCF क्या, जो कॉमन है सिर्फ वो लिखने हैं, और LCM में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। टर्म्स को पहचानिए।
एक्स क्यूब माइनस 27, हमने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया ना फार्मूला? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सेकेंड टर्म थोड़ा फासला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। जी, तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट बनता है -27 और हमें यहाँ सम चाहिए 6। 9 3 ज़ा 27, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। x कॉमन, x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 9, x plus 9 common into x minus 3. And what is the third term? 2x cube minus 18. तो देखिए 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x क्यूब माइनस 9। ये गड़बड़ तो नहीं यहाँ पर कुछ टर्म्स में? आई गेस हियर इज स्क्वायर। I guess I have no book. Okay, 1 second please, 1 second please. Let me check the values. Yes, 2x square minus 18. Here is square. Okay, here is square. Okay, 2x square. अब 2 तो कॉमन है, ये बनेगा x square minus 3 square. Okay, 2 into x plus 3 into x minus 3 by factorization इख्तिताम पर पहुंची। अब है SCF। ओके, तो SCF में वो लिखने हैं जो कॉमन हैं। तो आप देखिए ये और ये टर्म्स हैं, तो इनमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है? x माइनस 3। ओके, इट इज द SCF। लेकिन हम तो LCM की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, तो LCM में जो कॉमन है वो लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। तो x माइनस 3 इज कॉमन। अब देखिए अनकॉमन कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें से x प्लस 9 आ गया अनकॉमन, और इसमें से x प्लस 3 आ गया अनकॉमन, और एक 2, ये नंबर। तो ये है LCM और ये है हमारा SCF। खूब समझ आ गई होगी। आइए थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x कॉमन है बच्चों, पहले आप ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x कॉमन ही है तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1, x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1, तो x कॉमन ही है, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1। यहाँ फार्मूला भी बन रहा है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, उसके प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फैक्टराइजेशन के जितने भी लॉज आपको आते हैं आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हमें चाहिए प्रोडक्ट में और सम चाहिए 2। 3 1 ज़ा 3, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन और x माइनस 1। एंड द थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 इज द प्रोडक्ट और यहां चाहिए हमें प्लस 3। 4 1 ज़ा 4, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4, x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4,
x प्लस 4 कॉमन और x माइनस 1। ये सारी फैक्टराइजेशन है। यूं समझिए कि 5th चैप्टर की खूब प्रैक्टिस हो रही है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है। तो आप देखिए x माइनस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 1, इट इज आवर HCF। लेकिन हम तो LCM की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखेंगे। तो x माइनस 1 इज कॉमन। अब क्या बचा, इधर से एक और x माइनस 1 आ गया, एक x आ गया, इधर से x प्लस 3 आ गया और यहां से x प्लस 4। HCF में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है और LCM में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन भी लिखने हैं। आइए एक और सवाल करते हैं। 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब यहां पर इनमें से x कॉमन नजर आ रहा है, अंदर रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x। जी, 8 1 जा 8। ओके, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1x प्लस 8। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x कॉमन x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन x माइनस 8। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x माइनस 8 कॉमन और x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हो गई फर्स्ट टर्म की। अब सेकंड एक्सप्रेशन है, थोड़े फासले के साथ लिखते हैं। 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 24 को करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, और इंटू जी, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 1। अब बारी आ गई हमारे पास HCF की। ओके, तो HCF में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है। तो नंबर्स देखिए जरा। तो नंबर देखिए जरा, विच आर कॉमन 2, बस, और उसके बाद 3। ओके, और x माइनस 1। तो भाई हमारा HCF बन गया 6 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन हम तो LCM की प्रैक्टिस भी भाई साथ साथ कर रहे हैं, तो कॉमन लिख लिया हमने 2 इंटू, चलिए पहले 2 का फैसला कर ले। 2 कॉमन और 2 टाइम्स मोर 2 आया विच इज कॉमन, 2 इंटू 2। 3 कॉमन और एक और 3 विच इज अनकॉमन और इंटू x, और अब x माइनस 1 कॉमन और उसके बाद x माइनस 8 और इधर से x माइनस 2। तो भाई इसको जरा सिंपल कर लेते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 9 the 72x into x minus 1 into x minus 8 into x minus 2. It is our LCM. Okay. Last question of this topic, fifth part. लाइट इशू बन गया है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा काम चल जाएगा। 36
इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। 36 को करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और अंदर से हमारे पास कॉमन आ गया x स्क्वायर। अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, अब भाई ये तो लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन करें, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ क्या चाहिए हमें 5, तो 6 1 ज़ा 6, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को भी x इंटू एक्स लिख लीजिए और x प्लस 2 कॉमन और 3x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन पूरी। सेकंड है 54 27x4 माइनस x। 54 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अंदर से कॉमन निकलेगा x और अंदर बचेगा 27x क्यूब माइनस 1। अब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू ये फॉर्मूला है 3x क्यूब माइनस 1 क्यूब। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 1, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब बारी आ गई SCF मालूम करने की। तो भाई SCF में सिर्फ वो लिखने हैं विच आर कॉमन। तो विच इज कॉमन, पहले नंबर देख लेते हैं। 2 1 टाइम 2 इज कॉमन, 3 1 2 1 2 टाइम्स 3 इज कॉमन, x 1 टाइम x इज कॉमन और उसके बाद जी 3x माइनस 1। ओके, ये हो गया हमारे पास कॉमन एलिमेंट। ये बन गया SCF 2 6 18 x इंटू 3x माइनस 1। और आपको पता है हम इसके साथ 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 LCM की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको मालूम कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि SCF में सिर्फ वो लिखने हैं जो कॉमन है और LCM में कॉमन लिखने के बाद अनकॉमन एलिमेंट्स भी लिखने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह SCF और LCM समझ आ गया होगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्यूचर में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।